औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून इला आखिरिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आज के सबक में अल्लाह ताला 10 नसीहतें फरमा रहे हैं। इन 10 मसाइल और इन 10 नसीहतों का ताल्लुक़ हमारे माशरे के साथ है और हर फ़र्द के साथ है, हर मर्द, हर औरत, हर छोटा हर बड़े के साथ, यानी बाहिमी मिलकर ज़िंदगी गुजारने के चंद अहकामात हैं इसमें। लज़ीना आमनू, ईमान वालों, मुखातिब अल्लाह ताला किससे है? ईमान वालों से, जो मोमिन है, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, जो अल्लाह उसको रसूल को मानते हैं, इन मुसलमानों से, इन ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब है। काफिर से नहीं, हिंदू से नहीं, यहूदी से नहीं, किसी गैर मज़हब से नहीं है। जो अल्लाह को मानते हैं उनसे अल्लाह क्या है? मुखातिब है। ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कोई मर्द किसी कौम को कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। आसा अन यकूनू खैरम मिनहुम, अल्लाह क्यों? वजह क्या है कि एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए? फरमाया कि अन यकूनू, आसा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कि हो सकता है कि ये उससे बेहतर हो। मैं जिस आदमी का मजाक उड़ा रहा हूँ किसी भी बात में, किसी भी वाक़े में, और जिसका मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, क्या पता वो इससे बेहतर हो। ईमान में, आमाल में, खैर के कामों में, नेक के कामों में, जिन चीज़ों पर मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, जिस चीज़ों में उसको हकीर समझ रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह के यहाँ उसके अमाल कबूल हो। किसी मर्द को किसी मर्द के ऊपर मजाक उड़ाने का, मस्खरा करने का, उसको नीचे दिखाने का शरीयत में कोई हक नहीं है। वला निसाउ मिन निसाइन, नहीं किसी औरत को किसी औरत का मजाक उड़ाने का हक है। मर्दों में से किसी मर्द को मर्द पर मजाक उड़ाने की गुंजाइश नहीं। औरतों में से किसी औरत को दूसरे औरत पर मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। असाई यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है ये औरत उस औरत पर मजाक उड़ा रही वो उससे बेहतर हो। ईमान में, आमाल में, नए कामों में, साले कामों में हो सकता है जिस पर मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो औरत उस औरत से बेहतर हो जो उस पर मजाक उड़ा। क्यों? क्योंकि आमाल का ताल्लुक किसके साथ है? अल्लाह के साथ। ज़ाहिरी असबाब को देखकर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसको हकीर समझ रहे हैं, इससे आपके अमाल ज़ाया हो रहे हैं। और आज मेरे माशरे में यही हो रहा है। किसी भी महफिल में जाओ, किसी भी प्रोग्राम में जाओ, 2-4 आदमी बैठे हैं, तीसरे पर क्या हो रहा है? मजाक उड़ा रहे हैं। उसके कद के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके बालों के बारे में, उसके घर, यहाँ तक कि उसके घर के बातों को भी निकाल के मजाक उड़ा रहे हैं। भाई फलाने का अम्मी ऐसा, फलाने का बीवी ऐसा, फलाने का माँ। तुम्हारा क्या काम उसके माँ बीवी के साथ? मैं तो हैरान होता हूँ इस आदमी, इन पास टाइम कहाँ से आते हैं बेवक्तों के पास जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। साफ अल्फाज में अल्लाह ने मना किया। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मर्द औरतों पर मजाक उड़ाए या औरतें मर्दों पर उड़ाए। मर्द का मजाक नहीं उड़ा सकता है, औरत औरतों का, तो लिहाजा मर्दों नहीं। असल में मर्दों का मर्दों से मुलाकात होता रहता है ज़्यादा, औरतों का औरतों से क्या होता है? मुलाकात ज़्यादा रहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों को ख़ास तौर पर उनका भी नाम लिया, इनका भी नाम लिया, और इज्तिमाई तौर पर फरमाया कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, और न एक दूसरे को गलत अलकाब से पुकारो। मिसाल के तौर पर एक काफिर था, मुसलमान हो गया, हिंदू था, अब वो हिंदू वाले नाम से दोबारा पुकारना उसको ये गलत बात। एक आदमी ने गुनाह किया था, गुनाह से उसने तौबा की है, अब दोबारा उसको उसी गुनाह से पुकारना ये क्या है? ये गलत बात। एक आदमी ने एक काम किया था, गलत काम था, माशरे में नापसंदीदा काम था, इस नाम से दोबारा उसको पुकारना या किसी के नाम को गलत करना, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बीवियों में, अज़वाज में, अब अंदाज़ा करो, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ये फरमाया कि सफ़िया का
कद, अब उनका कद क्या था, छोटी थी कद में। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबकी माँ है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा। अब अम्मा आयशा ने सिर्फ इतना कहा, दोनों नबी की बीवियाँ, दोनों हमारी माएँ। कुरान ने कहा कि नबी की बीवियाँ तुम्हारे क्या है, माएँ। सिर्फ अम्मा आयशा ने ये फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फौरन उसको पकड़ा कि तुमने ऐसा जुमला बोला है, अगर इस जुमले को 7 समंदरों में डाला जाए, किस में डाला जाए, 7 समंदरों में डाला जाए, इस बात की नौसत की वजह से सारे समंदर गर्क हो जाए, खराब हो जाए। अंदाजा करो हम किस लेवल पे, वो तो हमारी माएँ हर चीज से पाक थे। सिर्फ ये फरमाया कि फलानी का कद, वो भी नबी के ज़ौजा, ये भी नबी के ज़ौजा, वो भी नबी का हरम, ये भी नबी का हरम। सिर्फ कद का नाम लिया और नबी अलैहिस्सलाम ने तरह सख्ती से मना किया। एक दूसरी बीवी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अब तुम ऐसा करो, अपने ऊँट को फलानी बीवी को दे दो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को, कि वो अपने पास क्या, उसकी ऊँटनी बीमार है, ऊँट बीमार है, तुम अपना ऊँट उसको दे दो। तो आगे से दूसरी बीवी जिसको अल्लाह के नबी फरमा रहे तुम अपने ऊँट उसको दे दो, तो उस बीवी ने, ज़ौजा ने, हमारी माँ ने ये कहा कि उस यहूदी को दे दो। अब हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहले यहूदी थी, बाद में मुसलमान हो गई थी। अब सिर्फ पहले यहूदी थी, बाद में मुसलमान हो गई। अब सिर्फ यहूदी का इस बात पर नबी अलैहिस्सलाम ने 2.5 महीने, कितने महीने, 2.5 महीने उस बीवी से बात करना छोड़ दिया कि क्यों तुमने उसका नाम गलत लिया है। आगे फरमाया वाला तसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। अब अहले ईमान को ज़ेब नहीं देता कि दूसरे के पर तोहमा लगाए। अहले ईमान लाने के बाद अब ये पाबंद हो गया, किसका, अल्लाह का। बस अब ईमान लाने के बाद किसी को पर तोहमा लगाना, किसी के नाम को वो करना, गलत करना, या किसी को मतलब उस पर एतराज़ करना, ईमान के बाद मोमिन आदमी को ज़ेब नहीं देता कि वो किसी पर क्या करे, नुक्स निकाले। बिअसल इस्मुल फुसूक, बुरा नाम लगाना ईमान के बाद गुनाह है। अब ईमान लाया, अब मिठा है तो मिठा ही कहना पड़ेगा उसको, गुलाम हुसैन है तो गुलाम हुसैन ही कहना पड़ेगा उसको, शेर मोहम्मद है तो शेर मोहम्मद ही कहना, शेर मोहम्मद को शेरू नहीं कहेंगे, इससे कौन नाराज होगा, अल्लाह। मीरा को मिट्टू कहेंगे, सिद्दीक को सिद्धू कहेंगे, हिम्मत को हिम्मू कहेंगे, इनका नाम क्या हो गया, अधूरा हो गया। इस चीज़ से किसने मना किया, अल्लाह ने मना किया। और बुरा नाम लगाना बाद ईमान, ईमान के बाद फुसूक, ये गुनाह है। बुरा नाम लगाना ईमान के बाद नापसंद नहीं। वमन लम यतुब, अब आगे ये तो अल्लाह ने फहरिस्त बता दिया, ठीक है। वमन लम यतुब, और जो शख्स तौबा नहीं करेगा, गलत काम किया, गलत नाम लिया, गाली दिया, आगे से सब कुछ हो गया। वमन लम यतुब, अगर ये बंदा तौबा नहीं करेगा, ठीक है, फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून, बस यही लोग जालिम हैं। अब ज़लज़ले क्यों नहीं आए, तूफान क्यों नहीं आए, वो बीमारियां क्यों नहीं आए कि जो हमारी सोच, हमारे बाबा अब्बा दादा ने नहीं सोचे। घर में 2-3 अफराद है, एक बोरी का आटे का 1 हफ्ता भी नहीं लग रहा है, क्यों, जालिम है ना। जालिम को अल्लाह बरकत देगा भाई, जालिम की जिंदगी में चैन सुकून होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह उसको जालिम कह रहा है, खुद को ये जालिम बना रहा है। अल्लाह उसको तस्दीक कर रहा है कि वाकई ये जालिम है। कब, जब ये तौबा नहीं करेगा। तौबा करेगा हर गुनाह के बाद। अच्छा, गीबत क्या है, गीबत, किसी मुसलमान को तुमने गीबत किया, आगे हम पढ़ेंगे एक में। अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरा मिन ज़न्नि, कि बचो बहुत सारे गुमानों से। गुमान करना, खामखा गुमान, फिर फलाने ने ये किया होगा, फलाने ने ये किया होगा, फलाने ने ये गुमान, ये बहुत सारे, कसीरा मिन ज़न्नि, बहुत सारे गुनाह, इन गुमान, इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन, कि बहुत सारे गुनाह बेशक ये क्या है, गुनाह है। गुमानों में अच्छे गुमान भी है, भाई फलानी तिलावत कर रहा है, फलानी नमाज पढ़ रहा है, फलानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए गया है, फलानी अच्छे काम के लिए, ये अच्छे गुमान है। बुरा गुमान, भाई फलानी दुज़दी के लिए गया है, फलानी ज़िना के लिए गया है, फलानी रुश्वत ले रहा है, या फलानी लूडो खेलेगा, खामखा का गुमान। अब सारे गुमानों को अल्लाह ने खराब नहीं कहा, अच्छे गुमान भी है। इन्ना बाज़ ज़न्नि, कि बहुत सारे गुमान इस्मुन गुनाह है, यानी खामखा का गुमान, गलत गुमान करना, ये अल्लाह के नज़दीक क्या है, ये गुनाह है। अच्छे गुमान करना, मिसाल एक आदमी जा रहा है, अमल करना, इस गुमान पर अल्लाह आपको नेकी देगा। समझ में आ गया। अब इन सारे बातों का माशरे से ताल्लुक है, माशरे में बिगाड़ इसलिए आ रहा है कि हम इन बातों से क्या करते हैं,
बचते नहीं। आगे वला तजस्ससु, जासूसी मत करो। वला तजस्सुसी, कौन क्या कर रहा है, बस ताड़ में लगा हुआ है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कहाँ से कमा रहा है, कौन कितना लगा रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ मिल रहा है, भाई शेर मोहम्मद ने ये क्या, गुलाम हुसैन ये कर रहा, फिलहाल ये। जासूसी क्यों खाओ? अगर कुछ कर सकते हो सीना तान के सामने आओ। मर्द मोमिन का मैं सबको कहता हूँ, मेरे बारे में बात नहीं करो, करोगे मर्दों की तरह सामने आओ। दलील नहीं दूं, साबित नहीं करो, फिर आप बताओ। गुलाम हुसैन के बारे में तब बात करो जब तुम दलील हक पर हो। जब तुम हक पर नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, इसका मतलब है तुम इसके सामने जा नहीं सकते हो ना। अगर सामने जाने की ताकत है तो जाओ, नहीं है तो खामखा क्यों जासूसी करते हो। वला तजस्ससु, जासूसी क्या करो, मत करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न, और बाज़ का गीबत न करो। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी ज़माने में चोरी किया था, किसी आदमी ने किसी ज़माने में चोरी किया था, घास उठाया था। अब मैं और हसन बैठ रहे हैं, 10 साल के बाद उसकी चोरी को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं उस पर। भाई उस्मान ने ऐसा चोरी किया, गुलाम हुसैन ने फिलाना ये किया, फिलाना ये किया। क्यों भाई, तुम्हारा ड्यूटी लगा हुआ है, तो अल्लाह ने मना किया तो क्या हुआ, बात खत्म। बाज़ का गीबत मत करो। 2 सहाबी जा रहे थे, इस पर ये जो आयत नाज़िल हुई, 2 सहाबी जा रहे थे, हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़िना हो गया। क्या हो गया, ज़िना हो गया। आगे दरबार रिसालत में पेश हो गया, रसूल मुझसे ज़िना हुआ। ईमान वाले लोग थे, गैरत वाले लोग थे, अल्लाह उसके रसूल पर जान लुटाने वाले लोग थे। ज़िना हो गया, आ गया, या रसूल मुझ पर ज़िना गलती हुआ है, मैंने ज़िना किया है, अब जो अल्लाह मेरे बारे में हुक्म फरमाते वही करो। शरीयत में गई हुक्म, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने उससे पूछा, भी वाकई किया या रसूल किया है, होश हवास के साथ मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैंने क्या किया है, ज़िना किया। अब जो शरीयत का कानून है कि जानी उसको वो करते हैं, रजम करते हैं, उसको रजम किया गया, पत्थरों से मार मार कर शहीद हो गया, फौत हो गया, मर गया। अब उसके मरने के बाद उसने सच्चे दिल से आया था ना भाई, सच्चे दिल से आकर अल्लाह उसके रसूल के सामने खुद को पेश किया, या अल्लाह या रसूलल्लाह मुझसे ये हुआ है, अब जो अल्लाह का हुक्म है मेरे ऊपर लागू करो, गलती हो गया मुझसे। अल्लाह के नबी ने फैसला किया, रजम हो गया, फौत हो गया, जनाजा हो गया, दफन हो गया, कब्रिस्तान के बाद रवाना हो गया। 2 सहाबी आपस में मिलकर कह रहे हैं, फिलानी को देखो, एक तो ज़िना किया और दूसरा फिर आकर उसको रजम क्या, पत्थरों से मारा। किसकी मौत मारा, मार मार कर उसको क्या किया। अल्लाह के नबी ने सुन लिया ये बात, फिलानी के बारे में ये बात कर रहा, वो अभी भी रज़ी अल्लाह अन्हु है, ज़िना किया, रजम हो गया, फौत हो गया, फिर भी क्या है, रज़ी अल्लाह उससे राज़ी है। साहबी को तो ये शान है ना। अच्छा, दोनों को अब काफिले में जा रहे, आगे जाकर हुजूर अलैहि सलाम ने गधे को देखा, गधा मरा हुआ था, उसकी टांग ऐसे, पेट फूला हुआ, टांग ऐसे फटे हुए थे। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि फिलानी किधर है, जिन्होंने उसका नाम लेकर ये कहा था कि फिलानी ने ज़िना किया, कुछ मर गए, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दोनों आगे, रसूल जी हम हाजिर हैं। फरमाया सवारी से उतरो और इस गधे में से कुछ खाओ। इस गधे में से, ये जो मरा हुआ गधा है, वो तो वैसे ही मुर्दार है, मर गया, फूल गया, और भी ज़्यादा कभी हो गया, ख़राब हो गया। फरमाया इसमें से खाओ। या रसूलल्लाह, कौन अक्लमंद इससे खा सकता है, कौन अक्लमंद इससे खा सकता है, मरा हुआ है, गंदा है, फूला हुआ है। फरमाया अभी जो तुमने अपने भाई का गोश्त खाया है, अभी तुमने अपने भाई का गोश्त खाया, गीबत किया, उसका नाम लेकर गीबत किया, और साहबी है, अल्लाह के नबी मना फरमा रहे। और मना करने का अंदाज देखो ना, फौरन नहीं टोका, फिलानी ऐसे मत करो, नहीं, चुप हो गया, खामोश। आगे लाया और अमली नमूना बना कर दिखाया उनको। अब ये मरते दम तक गीबत नहीं करेंगे। तो गीबत करना, फरम बाज की गीबत न करे। अच्छा, क्यों, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी, क्या तुम में से कोई शख्स ये बात पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का, मैतन अपने मुर्दा भाई का गोश्त को खाए। जो साहबी को फरमाया ना कि तुमने अभी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है, खाओ उसमें से। तो तुम में से कोई ये पसंद करता है भाई उसका भाई मर जाए और ये बड़े सीने के साथ अपने मुर्दा भाई गोश्त खाए? खा सकता है? नहीं खा सकता। जिस तरह तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खा सकते हो, इसी तरह अपने जिंदा भाई का गोश्त भी मत खाओ। अल्लाह ने से क्या किया, मना किया। आगे फ़करे तुम उसको नापसंद करते हो, अपने भाई के गोश्त खाने को नापसंद करते हो, तो लिहाजा गीबत करके। अच्छा, हमारा वतीरा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा माशा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब तुम मुसलमानों भाई की गीबत क्या करो,
न करो, और भाई भाई से लड़ो मत, भाई भाई से वो वादा न करो जिसको तुम पूरा न करो। कितने बातें हो गई? 3 बातें। भाई भाई का गीबत न करो, भाई भाई के साथ झगड़ा मत करो, और भाई भाई के साथ वो वादा न करो जिसको पूरा न करो। या रसूलल्लाह, अगर वो बात जो मेरे भाई के अंदर हो, अगर वो बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा या ख़त्म करूँ? आ रहा, वो बात जो मेरे भाई के अंदर है, अगर वो बात मैं करूँ, फिर जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, भाई देव गुशानी तवरस्ते, तो फर्म पे तो और ज़्यादा गुनाह है। जो बात उस्मान के अंदर है, मैं वो बात को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं उसके सामने भी कह सकता हूँ, ये तो और भी ज़्यादा बुरा होगी। एक तो मुसलमान के बेहुरमती होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बात उसके अंदर नहीं थी तो तुमने उस पर तो तोहमत लगाया। तोहमत के इस्लाम में 80 कोड़े, कितने कोड़े हैं भाई? 80 कोड़े हैं उसके। नंबर 2। नंबर 3, अगर अच्छा ये बात उसके अंदर थी, वाकई हकीकत में उसने ये काम किया था, मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया, और ये बात उसको नापसंद है। गीबत वो जुमला, वो लफ्ज़ कि अगले आदमी को नापसंद हो। रऊफ़ के बारे में मैंने वो बात कहा जो रऊफ़ को पसंद है नहीं है, ये लफ्ज़ क्या है? गीबत। ये लफ्ज़ क्या है? अब वो बात जो किसी मुसलमान के अंदर ना हो, आज ही मिट्टा उसके बारे में बात कर रहा है, ये समझो इस पर क्या लगा रहा है? तोहमत लगा रहा है। अच्छा, वो बात जो मेरे अंदर हो, मेरे अंदर मौजूद है, फिर भी जमशेद उसको क्या कर रहा है? लोगों के सामने बयान कर रहा है, तो ये समझो उसने क्या किया? गीबत किया। अब गीबत ऐसा है कि अपने मुर्दबाई गोश्त कर, अगर नहीं थी इसने बयान किया, फिर तो तोहमत है। और अगर सामने भी कह सकता हूँ जिससे उसकी मतलब वो इस बात को पसंद नहीं करता है, दिल आज़ारी होता है, तो ये मुसलमान का दिल आज़ारी करना, बैतुल्लाह को गिराना, 70 मरतबा गिराना, इस पर इतना गुनाह नहीं जितना किसी मुसलमान का दिल को दुखाना गुनाह है। अपनी माँ से ज़िना करने से ज़्यादा गुनाह है। अब बताओ, करोगे गीबत? हाँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुसलमान का गीबत, मुसलमान की दिल आज़ारी करना, अपनी माँ से ज़िना करना, फरमाया अदना गुनाह ये कि अपनी माँ से ज़िना करना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कौन गैरतमंद अपनी माँ से ज़िना कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बस अल्लाह हमारी हिफाजत करे। वत्तकुल्लाह, अब सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर है, गीबत भी है अल्लाह की तरफ से, गीबत भी है, झूठ भी है, तोहमत भी है, जासूसी भी है, सब कुछ है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो भाई? अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला तौबे को कबूल करने वाला है, तुम्हारे ऊपर रहम करने वाला है। तकाजा ये हो गए, गीबत भी हो गए, जासूसी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब सवाल तुमसे अल्लाह की तरफ से तकाजा ये, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर कर ये काम छोड़ दो, नंबर 1। नंबर 2, इन्नल्लाह तव्वाबुन, तौबा करो, अल्लाह तौबे को क्या करने वाला है? कबूल करने वाला है। और आगे रहीमुन, तुम्हारे ऊपर रहम भी करेगा। तौबा नहीं करोगे क्या हो जाओगे? जालिम। फौलाइकुमुज जालिमून, यही लोग जालिम है जो तौबा नहीं करते। जो तौबा करेंगे अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, रहीमुन, अल्लाह उन पर रहम भी करेगा। आगे तुम्हें गीबत करने की गुंजाइश क्या है? सही है, इस गुंजाइश को अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। पहले हमने पढ़ा था कि इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन मोमिन क्या है आपस में? मोमिन मोमिन आपस में क्या है? भाई है। अब इस आयत में फरमा रहे हैं ज़कर व उन्सा, हमने तुम्हें पैदा किए एक मर्द और एक औरत से, वजअलनाकुम शुऊबन, और हमने तुम्हारे खानदान बनाए, खानदान, व कबाइलन, और कबीले बनाए, खानदान और कबीले बनाए, लिताअरफू, सिर्फ पहचान के लिए। भाई तुम अपने कौम को नीचे रखो, तुम्हारी कौम के अल्लाह के कोई टक्के का भी हैसियत नहीं। अल्लाह का जो हैसियत है किस चीज़ का है? इन्न अकरमकुम, तुमसे जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है किसके नज़दीक? अल्लाह। इन्न अकरमकुम इंदल्लाह, तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शख्स वो है अतकाकुम, जो अल्लाह से डरता है। मुत्तकी आदमी की अल्लाह क्या कदर है, मंजिलत है, इज्जत है, शराफत है, करामत है। अगर तकवा नहीं है, कौम बड़ा है, बेशक हो जाए, जब तक जिंदगी है कौम बड़ा है। जैसी मौत आ गई से कौम की बड़ापन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लिसानियत का बड़ापन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नस्ल का बड़ापन क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर इसके अंदर तकवा है, बिल्कुल अब मुनासिब नहीं है उनका नाम लेना, बिल्कुल हम हकीर समझते हैं सब। हालांकि इनमें ऐसे अल्लाह वाले, ऐसे अल्लाह वाले जो ताजुब गुजार हैं, इनमें आलिम है, इनमें हाफिज है, इनमें कुरान वाले,
बात अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला कौन है? जो तकवे वाला है। तो तुम बोलियो जो खुद को ऊपर समझ रहे हो, दूसरे को नीचे समझ रहे हो, ये गलत बात। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अब तुम सारे काम करोगे, तौबा नहीं करोगे, अगर करोगे अल्लाह कबूल करेगा, नहीं करोगे तुम जालिम हो जाओगे। तौबा करने पर तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। और साथ में नतीजा ये बयान फरमाया कि ये जो सारी चीज़ें, दूसरे का गीबत, खुलासा बता रहा हूँ, दूसरे का गीबत, झूठ बोलना, दूसरे पर तोहमत लगाना, दूसरे के जासूसी करना, दूसरे को हकीर समझना, नाम को गलत लेना, इन सब का बुनियादी वजह खुद के अंदर तकब्बुर ही तकब्बुर है। जब इंसान तकब्बुर में आता है फिर सब कुछ करता है। अब तकब्बुर करोगे अल्लाह को पसंद नहीं आओगे। अत्काकुम, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह को क्या हो जाओगे? पसंद आ जाओगे। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह तुम्हारे हर अमल से। क्यों ये लफ्ज़ क्यों फरमाया अल्लाह ने आखिर में? बाकी सारी चीज़ों से जाहिर फरमाया ना, ये जो आखिरी लफ्ज़ है, आखिरी बात मुख्तसर, इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, अल्लाह जानने वाला, खबर रखने वाला है। गीबत सिर्फ जुबान से नहीं होता, गीबत किससे होता है? आंखों से भी होता है। गीबत सिर्फ जुबान से नहीं होता, दिमाग से भी होता है, दिल से भी होता है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, इशारे किनाए से दूसरे मुसलमान को हकीर समझने वाला, उसके लिए भी अल्लाह ने फरमाया हलाकत है। वैलुल लिकुल्लि, हर उस शख्स के लिए हलाकत है, हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो जुबान से और आंखों से क्या करता है? गीबत करता है। अब बताओ, अलीमुल खबीर, अल्लाह आंखों के इशारों को, दिल के धड़कने को, दिमाग के सोचने को, सबको क्या करता है? जानता है। लिहाजा आज के बाद अगर हम अपने माशरे को एक वो माशरा बनाना चाहते हैं जिससे कौन राजी हो? अल्लाह राजी हो, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर हो, हम अपने माशरे से इन बुरे बातों को क्या करेंगे? इन 10 बातों को क्या करेंगे भाई? ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं नियत करूँ, आप भी नियत करें, गीबत नहीं करेंगे, जासूसी नहीं करेंगे, दूसरे किसी के नाम को, हिम्मत को, हिम्मू फलानी, ये एक सबसे पहले इस रवाज को ख़त्म करें। दूसरा, अल्लाह हमने जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह आपके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह अपने अहकामात के मुताबिक अपने ज़िंदगी को डालने की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्लाह मुसलमान की गीबत, झूठ, तोहमत, जासूसी और बुरे नाम से पुकारने से अल्लाह सबकी क्या फरमा? हिफाजत फरमा।